उत्तर प्रदेश के अंदर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे सीधे बरी कर दिया डॉक्टर कफील खान को। हम सब ने देखा और हाईकोर्ट ने एक तरह से करारा तमाचा भी मारा है उन सत्ताधारी लोगों को जो सत्ता के नशे में चूर होकर अंधाधुंध कोई सी भी कार्रवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि भाई ये जो एनएसए लगाया है कफील खान के ऊपर, ये साबित नहीं होता है, ये स्पष्ट नहीं होता है, प्रमाणित नहीं होता है, तुरंत हटाया जाए। और डीएम अलीगढ़ की भी क्लास ली हाईकोर्ट ने कि आपने कैसे लगा दिया। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार हो, भाजपा सरकार हो, इन सरकारों के अंदर किस तरह से पक्षपाती कार्रवाई हो रही है, किस तरह से नाम देखकर लोगों को सजा दी जा रही है, ये भाजपा के आने के बाद सत्ता में सामने आया है। साक्षी महाराज कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। साक्षी महाराज को होम क्वारंटीन किया गया है, क्वारंटीन किया गया है क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था कोविड के। ये खबर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। सीधे सीधे गए थे एक धार्मिक कार्यक्रम में साक्षी महाराज, खबर हर अखबार ने छापी है। साक्षी महाराज को किया गया क्वारंटीन और ये झारखंड में हुआ है तो बीजेपी ने वहां पर आरोप लगाया है कि टारगेट किया जा रहा है और साक्षी महाराज को फौरन छोड़ा जाए, नहीं तो प्रदेश स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी। साक्षी महाराज के ऊपर सीधे सीधे वहां आरोप है कि उन्होंने भीड़ भाड़ के अंदर धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उसके बाद उनको क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन इसलिए भी किया गया क्योंकि कोई भी झारखंड राज्य में पहुंचेगा तो उसको अनुमति लेनी पड़ती है या इंफॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि वहां होम क्वारंटीन कंपलसरी है। लेकिन उसके बावजूद भी साक्षी महाराज ने अपने आप को क्वारंटीन नहीं किया और वो नियमों का उल्लंघन करते रहे, जिसकी वजह से लोगों ने सीधे सीधे वहां पर जब वो साक्षी महाराज को अंदर किया गया, क्वारंटीन किया गया, तो लोगों ने सीधा सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई भाजपा के नेताओं को क्यों? तो क्या भाजपा के नेताओं के ऊपर माफ हो जाएगी सारी चीजें? अब मैं आपको दूसरी बात दिखाता हूं। दूसरी बात यह है, साक्षी महाराज में हम दोबारा आएंगे कि आपको मालूम है झारखंड गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया है? क्या आप जानते हैं गोवा के स्वास्थ्य मंत्री जो है नारायण राणे, उन्होंने क्या बयान दिया है? गोवा के स्वास्थ्य मंत्री नारायण राणे का बयान रिकॉर्ड पर है कि गोवा में केसेस बढ़े हैं। गोवा में कोविड के केसेस इसलिए बढ़े हैं क्योंकि गणेश उत्सव में लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, भीड़ भाड़ इकट्ठा की, लोगों ने जमावड़े किए और उसके बाद से ही केसेस बढ़ना शुरू हो गए पूरे गोवा के अंदर। और यही बयान गोवा के मुख्यमंत्री भाजपा नेता प्रमोद सावंत ने दिया कि गोवा के अंदर केसेस बढ़े हैं, गणेश उत्सव में लोगों ने भीड़ भाड़ कर ली और वहां से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। इसकी वजह से वहां पर केसेस बढ़ गए और केसेस बढ़ने की वजह से आज सबसे ज्यादा गोवा पीड़ित है। ये वहां की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा है और भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। पर दोस्तों, कितना दुखद है कि अगर बात तबलीगी जमात की हो तो वो लॉकडाउन से पहले किया हुआ एक जमा हुए थे लोग जब लॉकडाउन भी नहीं था, और उसके बाद भी मीडिया ने हंगामा खड़ा कर दिया, भाजपा सरकार ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी कुछ इस तरह का बयान दिया। उसके बाद दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने बयान दिया। ये सारे बयान सब वहां मौजूद रहे और उससे पोल खुल गई पूरी की पूरी भाजपा की राजनीति की। हम लोग एक दूसरे को जोड़ने की मेहनत करते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान वो एक साथ जुड़े। ये साक्षी महाराज हो या भाजपा के दूसरे नेता हो, ये हिंदू और मुस्लिमों को एक नहीं होने देते ताकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लग सके और लोगों को बांट कर राजनीति की जा सके। अब ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम इनकी बातों में आ जाते हैं। अगर मौलाना साद के ऊपर रोजाना बयान दे रहे हैं दीपक चौरसिया जी, रोजाना मीडिया ट्रायल चला रहे थे, तो वही दीपक चौरसिया प्रमोद सावंत का बयान दिखा भी नहीं रहे। प्रमोद सावंत भाजपा का मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है कि गणेश उत्सव में पूरी भीड़भाड़ हो गई और वहां पर कोरोना फैल गया, लेकिन दीपक चौरसिया जैसे लोगों को कोई इससे आपत्ति नहीं है। यह पक्षपाती कार्रवाई है। साक्षी महाराज धर्म के नाम पे वहां पर नियमों के उल्लंघन कर दिया, उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन किया गया। भाजपा ने प्रदेश स्तर पर हंगामा करने की धमकी दी और अब मुख्य सचिव ने झारखंड की उनको अनुमति दे दी है कि सीधे वापस चले जाएं अपने इलाके उन्नाव और अब यहां पर दोबारा अभी नहीं लौटें इस तरह से। लेकिन यह पक्षपाती कार्रवाई नहीं है तो क्या है? कफील खान को जेल में डाला जाता है, मौलाना साद के ऊपर केसेस बुक होते हैं क्योंकि भाजपा चाहती है कि लोग बटें, भाजपा चाहती है कि हिंदू मुसलमान हो। वहीं जो भाजपा से जुड़े लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। यह है भाजपा की असलियत और यह है भाजपा की सच्चाई। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता था कि सवाल पूछिएगा अनभक्तों से कि भैया अनभक्तों इतना बता दो, साक्षी महाराज को क्यों क्वारंटीन किया गया? अब मौलाना साद की तरह साक्षी महाराज की गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं हो रही?
साक्षी महाराज के ऊपर क्या 100 खून माफ है? भाजपा नेता जमावड़े करते हैं, उन पे 100 खून माफ है। यही मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ दिन पहले एक विधायक हैं रमेश मेंडोला जी, दादा दयालु कहते हैं उनको, बड़े विधायक हैं, वहां के बड़े नेता हैं भाजपा के। और दादा दयालु रमेश मेंडोला जी ने वहां गणेश उत्सव में भीड़ लगाई, पंडाल लगाया, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को जमा कर दिया। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मुहर्रम का जुलूस निकलता है, सब पे रासुका लगा दी गई। इंदौर में रासुका लग गई। मैं सीधे कह रहा हूं कि जुलूस निकलने वाले सही नहीं थे। अगर मुहर्रम का जुलूस निकला, नियमों का उल्लंघन हुआ तो वो गलत था। इंदौर में गलती की उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर भाजपा नेता रमेश मेंदोला जी, जो विधायक है वहां के, अच्छे व्यक्ति हैं, उनके ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? उनके ऊपर कोई सजा क्यों नहीं है? वो आराम से आजाद घूम रहे हैं और भाजपा के नेता दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। यह पक्षपाती कार्रवाई है और यह पक्षपाती कार्रवाई इस देश के आइडिया को धज्जियां उड़ा रही है, तोड़ रही है, हमें बांट रही है। हिंदू मुसलमान होगा तो भाजपा की राजनीति चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। क्या किसी चैनल पर यह चर्चा हो रही है आज कि भाई इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो रही है, जीडीपी -33% चला गया है? इतना ड्रॉप कभी नहीं देखा। और इसके बावजूद भी मीडिया वाले हमसे कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर ये जो नाम देख के, उर्दू नाम और हिंदी नाम देख के कार्रवाइयां हो रही हैं, ये खतरनाक है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता था, 2 चीजें जो मीडिया ने पूरी तरह गायब कर दी और भाजपा सरकार उनको पी गई। साक्षी महाराज का नियमों को तोड़ना और उस पर उनको सजा के तौर पर क्वारंटीन करना। वहीं तबलीगी अगर नियम तोड़ते हैं, कोई बिना सोचे बिना समझे, क्योंकि लॉकडाउन भी नहीं हुआ, तो उनको जेल में डाल दिया जाए, भले वो विदेश के हो या नहीं हो। साक्षी महाराज पे 100 खून माफ है। गोवा के मुख्यमंत्री और गोवा के स्वास्थ्य मंत्री दोनों भाजपा नेता हैं, प्रमोद सावंत जी और नारायण राणे। दोनों ने कह दिया गणेश उत्सव में भीड़भाड़ हो गई, इसलिए वहां केसेस बढ़ गए। पहली बात तो भाजपा अपना रुख सेटल कर ले कि वो ये धर्म के नाम पे किसी के भी इस तरह की टिप्पणी क्यों करती है, चाहे वो मुसलमान के हो चाहे हिंदू के हो। और उसके बाद फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। तो आप सबके सामने है कि ये बदला बदला जो मोदी सरकार के अंदर देश है, ये कितना हमको अलग कर रहा है, कितना तोड़ रहा है। बस यही बताना था आपको। इसको आगे बढ़ाइएगा, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।